देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, एक मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का भी एग्जाम्पल दिए थे कि जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरली मिलता है और फूड वूड जितना भी चीज़ है उसमें मिलता है। और मिनरल एसिड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा और भी आज टाइप है, टाइप्स ऑफ बहुत सारा और एसिड है। उसमें आपका आता है एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा आता है डाइल्यूट एसिड। होता क्या होता है ना कि जो मिनरल एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इवन अगर उसका 2-3 ड्रॉप भी अगर आपकी स्किन के ऊपर डाल दिया जाए तो आपका स्किन बर्न कर जाएगा, काफ़ी हार्मफुल होता है वो, एक्सेस। तो अगर प्योर रहा तो उसको मतलब कि अगर आपके स्किन पर पड़ गया ना, इवन किसी मेटल उटल को भी वो गला सकता है, इतना स्ट्रेंथ होता है। तो क्या किया जाता है कि उसको वाटर के साथ मिला के रखा जाता है ताकि उसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसमें अब देखा जाता है कि उसी के बेसिस पर 2 तरह का होगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो मान लें कि हम एक जार लिए और जार के अंदर में वाटर है और उसी में थोड़ा बहुत एसिड भी मिला है। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है मतलब एसिड और पानी दोनों को हम मिला के रखें ताकि एसिड जो है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो। जितना ज़्यादा मतलब अकेला रहेगा, वो अकेला रहेगा तो ऐसे छींटा मार देगा ना हल्का, तो इवन हो सकता है कि आपका बोन तक को गला दे। अगर प्योर एसिड रहा ना तो आपकी हड्डी को भी गला देगा अगर गिर गया गलती से किसी पार्ट पे तो इसलिए उसको हम पानी में मिला है। लेकिन यहाँ किए क्या कि एसिड थोड़ा ज़्यादा रहा और पानी थोड़ा कम। तो अगर पानी कम एसिड ज़्यादा हुआ तो वो कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि वाटर का अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, एसिड को थोड़ा कम रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है ज़्यादा होता है और एसिड कम। तो अब ये सोचिए कि दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्योंकि इसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसी का चेहरा वगैरह पर फेंक दिए तब तो बेचारा कहानी खत्म। और ये डाइल्यूट एसिड होता है। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप लाइटली ले सकते हैं, मजाक में ले सकते हैं, किसी के शरीर पर डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, नहीं। अगर मिनरल एसिड हुआ तो अगर डाइल्यूट भी रहेगा ना तो काफ़ी हार्मफुल होता है। जो बैटरी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं घर के अंदर, जो इन्वर्टर, तो किसी के घर में देखोगे कि वो बैटरी का पानी किसी कपड़े पर गिर गया होगा और वो कपड़े को जला देता है, जबकि तुमको पता होना चाहिए कि उसमें 10:1 का रेशियो होता है। 10:1 मतलब कि 10 लीटर उसमें पानी डाला जाता है तो 1 लीटर एसिड डाला जाता है। मतलब 10 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर एसिड, तब वो आपका बनता है, वो डाइल्यूट एसिड। सोचिए उसके बावजूद वो कपड़े को जला दिया। अगर उल्टा कर देते तब 1 लीटर पानी में अगर 10 लीटर एसिड को मिला देते तब क्या होता, तो फिर तो वो छोड़ दीजिए। तो क्या होता है ना कि जो डाइल्यूट एसिड होता है वो डाइल्यूट एसिड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो काफ़ी आपको जला सकता है, हार्म्स पहुंचा सकता है। तो इसलिए इन दोनों से आपको बचना है, और ख़ासकर मिनरल एसिड हो तो। अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक तो नाम ही से है कि कौन किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, किसका असर हमारे ऊपर ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है जितना भी मिनरल एसिड है एक छोड़ के, कार्बोनिक एसिड जो होता है ना, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये भी आपका मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक होता है। लेकिन उसके अलावा जो मिनरल एसिड होता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आपको अफेक्ट डाल सकता है। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन कभी हम पीने खाने का तो सोच भी नहीं सकती हो। अगर कोई गलती से आपको पिला दिया या खिला दिया तो ये आपका इंटेस्टाइन जो है ना अंदर का, उसको क्या कर देगा, गला देगा।
गला में अगर आपका पड़ गया तो गला गला देगा, मुंह जीभ ऊपर पड़ गया तो जीभ जला देगा, इतना स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग एसिड मतलब इसका अगर डाइल्यूट, वो भी डाइल्यूट की बात करें, स्ट्रांग तो छोड़िए, कंसंट्रेटेड तो छोड़ दीजिए, कंसंट्रेटेड डालिएगा तो पता नहीं क्या होगा कि मिनरल एसिड का अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी अगर आपके मुंह में पड़ गया तो वो आपको जला सकता है। तो ये काफी स्ट्रांग होता है, इसका खाने पीने से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। एक बार आया था न्यूज में ही कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बताए होंगे कि आपका क्या बनता है, हार्पिक, तो वो भी डाइल्यूट रहता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम मात्रा में रहता है। लेकिन अभी कभी भी हार्पिक को अगर कभी जमीन उमीन पर गिरा कर अगर उस पर पैर रखना तो हल्का जलन सा, एसिडिक बर्न उसको कहते हैं, उस तरह का जलन फील होगा। तो कुछ जो गोलगप्पा बनाने वाले जो लोग थे ना, उस हार्पिक को पानी में मिला देते थे। आप बताइए तो क्यों ऐसा करते होंगे? उस हार्पिक को जो पानी होता है ना, जो गोलगप्पा को खिलाया जाता है, उस पानी में उसको मिला दिया जाता था खट्टा होने के लिए, क्योंकि एसिड खट्टा होता है। तो इमली अगर मिलाएगा, इमली भी होता है ना टार्टेरिक एसिड, इमली में क्या होता है टार्टेरिक एसिड, वो भी खट्टा होता है, उसके कंपेयर में ये कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो हार्पिक के मिला दिया और बहुत से लोगों को खिला भी दिया। फिर न्यूज में आया हुआ था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसका आपके शरीर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए क्यों, क्योंकि इमली थोड़ा महंगा आएगा ना, महंगा भी आएगा और थोड़ा सा कम खट्टा भी रहेगा। और आप जानते हैं मार्केट में जाइएगा तो गोलगप्पे वाला के सामने खड़ा हो जाइएगा, भैया और ज्यादा खट्टा कीजिए, और ज्यादा खट्टा कीजिए, और ज्यादा खट्टा कीजिए, वो गुस्साएगा, हार्पिक मिला कर दे देगा, ज्यादा खट्टा मत बोलना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड को हम लोग खाने पीने की चीजों में ये होता है और इसका यूज भी करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारा फ्रूट्स में, वेजिटेबल में आपका ये सब होता है, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का तो यूज हम लोग घर में करते हैं। विनेगर, विनेगर बताया था सिरका, आप मम्मी से बोलेगा ना तो विनेगर आपको बता देगी, विनेगर मार्केट में मिलता भी है। अचार उचार को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड का। उसके बाद आपका जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट में तो साइट्रिक एसिड होता ही है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप जानते होंगे कि बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट बनता है। बेकरी प्रोडक्ट में आप जानते हैं ना क्या क्या बेकरी प्रोडक्ट होता है। आप जाए देखिएगा, आपके आसपास में बेकरी गली है तो वहां पे क्या क्या बनता है उस फैक्ट्री के अंदर, पाव रोटी, बिस्किट एंड सो ऑन। तो जो बेकरी प्रोडक्ट होता है तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है और उस बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड भी मिलाया जाता है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड ये एक मिनरल एसिड है, लेकिन होता कैसा है, वीक। तो इसका सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर या फ्रिजी ड्रिंक में इसका यूज होता है, तो इसको भी हम लोग खा पी सकते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, खाने पीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। वीक एसिड का यूज हम लोग खाने पीने की चीजों में करते हैं। लाइक एसिटिक एसिड का विनेगर बनता है, टार्टेरिक एसिड का बेकिंग सोडा के साथ बेकरी प्रोडक्ट लाइक बिस्किट और ये सब चीज बनता है, और कार्बोनिक एसिड फ्रिजी ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इन सब चीजों में। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन मिलाते हैं अगर उसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, एसिड की मात्रा ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेटेड, और अगर कम हुआ तो डाइल्यूट। क्लियर। अब आते हैं हम लोग थर्ड, क्या हुआ, एसिड रेन। ये एक मेन चीज है, इस पे आप थोड़ा समझिए। हम लोग के आसपास में बहुत सारी चीजें जलती है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है गैस पे, कुछ लोग ठंड के मौसम में प्लास्टिक जला देते हैं आग सेकने के लिए, गाड़ी चलती है ऑटोमोबाइल, वो भी जलता है तो उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो धुआं निकलता है, चाहे वो फैक्ट्री से भी निकलता है धुआं, चिमनी से धुआं निकलता है, आपके घर से निकलता है, गाड़ी से निकलता है, चाहे जहां से भी धुआं निकलता है वो कंटेन करता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर
और ऑक्साइड ऑफ कार्बन, आप उसको ऐसे लिखिए X, COX लिखे, मतलब CO2 और CO दोनों हो सकता है। X का मतलब वहां 1 2, मतलब ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन तो हो गया सल्फर। मतलब कि बेसिकली जो चिमनी से धुआं निकलता है वो सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड या कार्बन का ऑक्साइड होता है। अब ये जो है ना धुआं निकलने के बाद कहां जाएगा? धुआं निकलता भी आपके घर से, चिमनी से, फैक्ट्री से, गाड़ी से, जहां से भी निकले, वो निकल के कहां जाता है? ऊपर। ऊपर आसमान में पानी है कि नहीं है? है। तो ये जितनी भी गैसेस है उस वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है। ये कंबाइन किससे करेगा और बना क्या देगा? तो ये वाटर से कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद बना देता है एसिड। आपको एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए CO2 अगर H2O से कंबाइन करता है, H2O तो बना लिया HCO3, NO2 H2O से कंबाइन किया और बना लिया HNO3, और ये एसिड है ना। तो क्या होता है कि जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये जो धुआं होता है वो ऊपर जाता है हवा में, और वहां पे पानी है, पानी में मिल करके ये सारा गैस उस पानी के साथ मिल करके क्या बना लेता है? एसिड। और ये जो एसिड है उसी पानी में मिल जाता है, जो ऊपर क्लाउड है, क्लाउड में जो पानी है उसी पानी में वो एसिड क्या होता है कि मिल जाता है। और जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी के साथ वो क्या गिरता है? जैसे यहां पे मान लीजिए कि क्लाउड है, ये क्लाउड है ऐसे, तो यहां पे ये वाटर के साथ ये गैसेस मिला, और गैसेस मिलने के साथ क्या किया? ये जितने भी गैसेस है वाटर के साथ मिल करके और वहां पे एसिड बना लिया। जैसे ये आपका एसिड बना दिया ऐसे, ये इतना एसिड है। तो जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ साथ ये आपका एसिड भी नीचे गिरेगा, और एसिड जब नीचे गिरेगा तो रेन हो रहा है, लेकिन रेन के साथ साथ क्या रेन हो रहा है? एसिड। इसी को कहते हैं एसिड रेन। आप सोचिए कि ये अगर आपके शरीर पे गिर गया तो एसिड बर्न होगा। देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे एसिड रेन की, तो बताए थे कि किस तरह से फॉर्म होता है। तो फिर से एक बार हम लोग एसिड रेन को समझते हैं कि जितने भी धुआं, जितना भी स्मोक निकलता है, चाहे जहां से भी निकले, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहां पर वाटर के साथ कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड करने के बाद वो एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो एसिड रेन बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता, और आप उसी पानी में मजे में नहाते हैं। जब मजे में नहाइएगा ना तो वो एसिड आपकी स्किन पे गिरेगा और फिर आपका स्किन बर्न करेगा, जलन सा होगा। अभी ताजमहल का जो कलर देखोगे तो ताजमहल का कलर जो है ना वो धीरे धीरे डिस्कलर टाइप का हो रहा है, वो भी इस एसिड रेन के कारण हो रहा है। ये पानी फ्लो करते करते, जब एसिड रेन होता है तो बारिश का पानी फ्लो करके नदी में, तालाब में, जहां तहां जाए, उससे उस तालाब का पानी भी एसिडिक हो जाता है। और जब तालाब का पानी एसिडिक हो जाएगा तो फिर वहां का जो प्लांट या एनिमल है उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो डेथ कर जाएगा, वो प्लांट भी डेथ कर जाएगा, एनिमल भी डेथ कर जाएगा। तो ये एसिड रेन काफी खतरनाक होता है। कैसे फॉर्म होता है? आप समझ में आ गया ना कि कैसे फॉर्म होता है। तो ये आपका बेसिकली देखो, एसिड रेन का 3 इंपैक्ट आपको बताया। एक तो आपके शरीर पे गिरेगा, एसिड बर्न करेगा, जलन टाइप का होगा। दूसरा कि ये मॉन्यूमेंट्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है जो खासकर मार्बल से बने हुए, उनका कलर डिसकलर हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कि घर में अगर आपका मार्बल या टाइल्स लगा हुआ होगा, मार्बल, उस पर एसिड गिरा दो, देखो हल्का पीलापन टाइप का आ जाएगा। और तीसरा, ये एसिड रेन फ्लो करते हुए अगर तालाब में, रिवर में, नदी में चला गया तो उससे उसका पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और जब पानी एसिडिक होगा
तो फिर एसिडिक वाटर में फिर किसी प्लांट या एनिमल को सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। क्लियर है? उसके अलावा दिया है कि अगर कोई मेटल्स का ब्रिज बना हुआ है, बहुत सारे आजकल देखिएगा ब्रिज जो बना हुआ था ना मेटल का बना रहता है, लाइक स्टील का, तो एसिड विल डैमेज द मेटल स्ट्रक्चर लाइक स्टील ब्रिज व्हेन इट फॉल ऑन देम। तो अगर स्टील लोहे का बना हुआ कोई ब्रिज है तो उसको भी वो डैमेज कर देता है, कोरोइड कर देता है उसको। क्लियर? एसिड रेन ईट अप द लीफ ऑफ द ट्री ग्रेजुअली बाय लूजिंग लीफ द ट्री डाई। अगर पत्तों पे गिर गया, प्लांट के पत्तों पे गिर गया, तो पत्ता पर अगर एक बार प्लांट के पत्ते पे एसिड गिर गया तो पत्ते को क्या करेगा? सुखा देगा। और जैसे प्लांट का पूरा पत्ता सूख गया तो प्लांट जिंदा रह सकता है बिना पत्ते का? फिर प्लांट डाइड कर जाएगा। सेम है, एसिड रेन मेक द वाटर ऑफ लैक पॉन्ड रिवर टू एसिडिक ड्यू टू विच फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल डाई। और आपको तो एसिड बर्न करेगा ही। तो तालाब में जाएगा तो तालाब के प्लांट एनिमल को मार देगा, पेड़ के पत्तों पर गिरेगा तो पत्तों को खा जाएगा, पत्ते को खाएगा तो प्लांट सूख जाएगा। लोहे स्टील का अगर ब्रिज बना हुआ है उसको अफेक्ट करेगा। मॉन्यूमेंट्स, खासकर ताजमहल, तो बार बार याद आता है कि ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल था वो अब कलर वैसा नहीं रहा, वो भी एसिड रेन के कारण। एसिड रेन होता कैसे है? तो आपको हमेशा निकले, जो भी धुआं निकलता है, धुआं जहां से भी निकले, आपके घर से निकले, ऑटोमोबाइल से निकले, चिमनी से निकले, फैक्ट्री से निकले, उस धुआं के अंदर में ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर रहता है और ये वाटर से जुड़ जाता है और जुड़ करके एसिड बनाता है। और यही एसिड रेन के साथ नीचे गिरता है जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। हैव यू क्लियर? तो आप इतना स्टडी कीजिएगा। कल से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग बेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक?